स्वागत है आपका टाइम फॉर विद हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपके लाइक करने से मुझे और नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 12803 विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। ये ट्रेन एक पॉपुलर ट्रेन है और ये ट्रेन एक सुपरफास्ट ट्रेन है। ये ट्रेन सप्ताह में हर सोमवार और शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सुबह 8:20 को रवाना होती है और एक रात चलकर शाम में 6:45 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। ये ट्रेन कुल 2093 किलोमीटर की दूरी लगभग 34 घंटे 25 मिनट पूरी करती है और 18 स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 61 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और ये रहती है दुवादा और तुगलकाबाद के दरमियान में। इस ट्रेन को पहली बार 28 अक्टूबर 1997 को चलाया गया था। ये ट्रेन एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है ईस्ट कोस्ट रेलवे। इस ट्रेन में एलिजिबल श्रेणी के 22 कोच लगे रहते हैं, जिसका कोच कंपोजिशन को जिस तरीके से रहता है, जिसमें AC फर्स्ट ईयर का 1 कोच लगा रहता है, AC 2 टीयर के 2 कोच लगे रहते हैं, AC 3 टीयर के 6 कोच लगे रहते हैं, सिल्वर क्लास के 6 कोच लगे रहते हैं, जनरल क्लास के 4 कोच लगे रहते हैं, पैंट्री कार का 1 कोच लगा रहता है, इसमें SLR का 1 कोच लगा रहता है और इसमें AOG का एक लगा रहता है। ये ट्रेन रेक शेयर करती है ट्रेन नंबर 12807 और ट्रेन नंबर 12808 समता एक्सप्रेस के साथ ये ट्रेन रेक शेयर करती है। इस ट्रेन को इन टू इन इलेक्ट्रिक लोको द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रेन का लोको रिवर्सल विजयवाड़ा जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन में खान पान की, तो इस ट्रेन में पैंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग की सुविधा मिल जाती है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में, तो इस ट्रेन का विशाखापट्टनम से हजरत निजामुद्दीन तक AC फर्स्ट ईयर का किराया है 5,165 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस GST चार्जेस मिला के। AC 2 ईयर का किराया है 3,030 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस GST चार्जेस मिला के। AC 3 ईयर का किराया है 2,095 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस GST चार्जेस मिला के। सिल्वर क्लास का किराया है 805 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट चार्जेस मिला के। और इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 480 रुपये। और ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे की बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन से सुबह 8:20 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है दुवादा पर सुबह 8:45 पर और 8:47 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 17 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है समालकोट जंक्शन पर सुबह 10:28 पर और 10:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 150 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक की पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है राजमुंदरी पर सुबह 11:08 पर और 11:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 200 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक की पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है ताड़ेपल्ली गोडेम पर सुबह 11:53 पर और 11:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 242 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक की पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इलूरू पर दोपहर में 12:33 पर और 12:35 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 289 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विजयवाड़ा जंक्शन पर दोपहर में 1:55 पर और 2:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 15 मिनट यहाँ पर रुकती है। 350 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वरंगल पर शाम में 5:13 पर और 5:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 556 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बल्हार शाह पर रात में 9:05 पर और 9:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 799 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन पर रात में 12:20 पर और 12:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1007 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बैतूल पर रात में 2:50 पर और 2:52 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1199 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर सुबह 5 बजे और 5:05 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1306 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नर्मदापुरम पर सुबह 5:22 पर और 5:24 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1324 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर सुबह 6:45 पर और 6:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1397 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक की पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन पर सुबह 8:45 पर और 8:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1536 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर सुबह 11:42 पर
और 11:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 8 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1691 किलोमीटर का अंतर अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन पर दोपहर में 1:10 पर और 1:12 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1790 किलोमीटर का अंतर अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंटोनमेंट पर दोपहर में 3:25 पर और 3:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1908 किलोमीटर का अंतर अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन पर दोपहर में 4:12 पर और 4:17 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1962 किलोमीटर का अंतर अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन पर शाम में 6:45 पर और ट्रेन अब तक के 2093 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।